हेलो गाइस, तो बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद हम आए हैं, मतलब दिन नहीं कह सकते, काफ़ी सालों के बाद आए हैं। तो कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे और उन रीज़न्स को भी हम बताएंगे, बट हमारी क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो में या फिर कभी हम लाइव आते हैं तो तब बताएंगे हम आपको। तो आज जो हमारा होने वाला है, आज हमारा पूरा का पूरा डॉक्टर स्टोन पे होने वाला है। जो डॉक्टर स्टोन का सीज़न जो 1 और सीज़न 2 जिसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, चैनल में प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आज हम करने वाले एक्सप्लेन डॉक्टर स्टोन का जो एक स्पेशल एपिसोड आया हुआ है, मतलब एक कह सकते हो कि 54-56 मिनट का कुछ एक मूवी जैसा है, या 52 मिनट का कितने का है। तो उस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि उस मूवी के बाद ही सीज़न 3 आया हुआ था और मूवी का तो हमें पता भी नहीं था कि वो आने वाला है, क्योंकि 2023 के लिए उन्होंने कहा था कि हाँ आपको सीज़न 3 मिल जाएगा, और सीज़न 3 आज आ भी चुका है, ऑनगोइंग पे भी है। और मतलब उसकी एक्सप्लेनेशंस भी बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, बट फिर भी हमारी एक्सप्लेनेशन अलग रहती है। तो हम उसी तरीके से उस स्पेशल एपिसोड को पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही जाके आगे नेक्स्ट सीरीज़ के ऊपर हम जो कंटिन्यू सीजन से उसको देखेंगे। स्पेशल एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले हम सीज़न 2 की जो एंडिंग है उसके पर बात कर लेते हैं कि एंडिंग में हुआ क्या था। तो एंडिंग में जो सेंकू था, उसने सुकासा को बचाने के लिए, क्योंकि उसे उन्होंने क्रायोजेनिक स्लीप्स जो होती है उसमें डाल दिया था, जैसे कि स्पेस में लॉन्ग ट्रैवल जब करना होता है तो उधर इस मेथड का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए स्लीप में चले जाते हैं। तो उस मेथड का उसने वहाँ पर यूज़ किया और उसे उसकी बॉडी को पूरी तरीके से फ्रीज़ कर दिया। और एंडिंग में वो बोलता है कि अब इसको बचाने का एक ही तरीका है कि हमें इसे पहले पेट्रीफाइड करना पड़ेगा, उसके बाद डीपेट्रीफाइड दोबारा करना पड़ेगा। क्योंकि इस मेथड में क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर इंजरीज आई हुई होती हैं वो सारी की सारी दोबारा हील हो जाती हैं। तो वो सोच रहा है कि इसी मेथड से मैं अपने फ्रेंड को बचा सकता हूँ, और कोई मेथड नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि वो जो लाइट थी वो जो मतलब कहाँ से आई थी, वो उसका जो ओरिजिन था वो क्या था। और जैसा कि हमने उसकी जो स्टार्टिंग में, अगर आप गाँव वाला सीन आपको याद होगा, जहाँ गाँव में मतलब वहाँ की मान्यता थी कि मतलब वहाँ की जो पुरानी चलती हुई स्टोरीज़ आ रही थी, और उस स्टोरीज़ के बेस पे उसको पता लगा था कि जो ये लाइट थी, जो कि मतलब स्पेस वाला सीन आपको याद ही होगा, जहाँ से वो स्पेस से वो करके ट्रैवल करके नीचे आए थे, और उन्होंने जो अर्थ पे एक नई ओरिजिन, जो यंग वंस थे उनको वहाँ पे उन्होंने जन्म दिया था। और उससे आगे उन्होंने सोचा कि ह्यूमैनिटी यहाँ से शायद स्टार्ट हो जाए, और वहाँ पे उन्होंने स्टोरीज़ रखी हुई थी, उसमें मतलब ये इस चीज़ को उन्होंने बताया हुआ था कि हो सकता है कि ये जो है अफ्रीका वाली साइड, जो अर्थ की दूसरी साइड है, वहाँ से ये जो लाइट है वहाँ से आई हुई हो, और वहीं से ये सारा का सारा मतलब वही काज किया हो और पूरे की पूरी अर्थ को पेट्रीफाइड कर दिया गया हो इसी वजह से। तो वो क्या करने का सोचने लगे कि हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ से ये पेट्रिफिकेशन स्टार्ट हुई थी, और जो रीज़न था इसके पीछे उसको जानेंगे, और उसके तहत हमें पता लग जाएगा कि पेट्रीफाइड इंसान कैसे होता है, और उसे अनपेट्रीफाइड करना तो हमें पता ही है। तो वो वाली चीज़ जो थी उसको करके वो उसे बचाना चाहते थे, एंड इसके लिए उनको वहाँ से ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी था। मतलब जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से उन्हें दूसरी साइड जाने के लिए समुंदर से ट्रैवल करना पड़ता। तो उस समुंदर का जो उनका सफ़र था उसके ऊपर ये वाला पूरा का पूरा जो ये स्पेशल एपिसोड है वो होने वाला है। और इसमें बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने बोट बनाई, किस तरीके से उन्होंने उसके अंदर कंस्ट्रक्शन की, और जितने भी इसमें साइंस के मतलब न्यू चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, सेलिंग किस तरीके से होती है, और इसमें न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होगा, और जो कि हमारे पुराने कैरेक्टर्स से उनको और इन्हेंस किया जाएगा, और उनके बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा नई नई चीज़ें इसमें पता लगने वाली हैं। तो इसमें जो अब जैसे कि अभी तक हमने देखा कि वो उसे बचाना चाहते थे, और अब वो बोट बनाना चाहते हैं। तो बोट बनाने के लिए उनको चाहिए वहाँ के मटेरियल, जो कि नॉर्मल मटेरियल नहीं होंगे, बहुत सारे मटेरियल होंगे। तो चलिए हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। स्पेशल एपिसोड स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है द किंगडम ऑफ साइंस फर्स्ट स्टेज प्ले। तो उसके ऊपर मतलब द मिस्टीरियस लाइट, एक ऐसी रोशनी जो मतलब जिसके बारे में कोई नहीं जानता, एक रहस्यमयी रोशनी। तो वो जो वहाँ पे प्ले एक दिखाया जा रहा होता है, और जितने भी लोग होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम कुछ जानते हो या तुम्हें पता है ये किस चीज़ के बारे में, यहाँ पे हमें क्यों बुलाया गया है, हम सबको यहाँ पे बुलाया गया है। तो यहाँ पर एक छोटी लड़की होती है, वो कहती है कि ये क्या एक नाटक है, और तभी मतलब शो होता है वो भी शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे आवाज़ आती है हज़ारों साल पहले
धरती पर एक रहस्यमयी रोशनी पड़ी। और तभी सेनको की आवाज़ आती है जिसकी एक्टिंग मतलब ये क्रोम कर रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। और तभी मतलब वो जो लाइट होती है चारों तरफ फैल जाती है और उस नाटक में दिखा रहे होते हैं कि वो सारे के सारे जो होते हैं पेट्रीफाइड हो गए होते हैं। और इसी के साथ साउंड आती है कि इस दुनिया पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे पत्थर में बदल गए और इंसान ने जितनी भी चीज़ें इस धरती पे बनाई थी वो सारी की सारी धीरे धीरे टाइम के साथ करते करते सारी की सारी चीज़ें इस दुनिया से वैनिश हो गई, लगभग टूट गई और पूरी की पूरी मतलब बर्बाद हो गई। बट एक आदमी था जिसने गिव अप नहीं किया, जो जानता था कि मुझे क्या करना है और वो वेट कर रहा था बस एक चांस के लिए, एक चांस जिसमें वो उठ सके। एक टीनेज बच्चा जो साइंस को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेटेड था, जिसका नाम था सेनको इशिगामी। और दिखाया जाता है कि सेनको जो होता है वो काउंटिंग कर रहा होता है 1 2 3 4 और इसी तरीके से मिलियंस तक वो काउंटिंग कर रहा होता है। और सेनको ने कभी भी गिनना रोका नहीं, वो कंटिन्यू काउंटिंग करता गया और उसने आखिरकार अपनी जो कॉन्शियसनेस थी वो उसको पा ही लिया और वो उठ गया। और वो आसपास देख रहा होता है, बोल रहा था यहाँ पे क्या चल रहा है। तो बोलता है कि ये अब एक पत्थर वाला ज़माना आ चुका है, ये एक स्टोन वर्ल्ड आ चुका है, जिसमें सेनको जो होता है वो दिखाया जाता है मशाल जलाता हुआ और कहता है कि लगभग 20 लाख साल हो चुके हैं अब हमारी इस सिविलाइजेशन को गिरे हुए और अब मैं सिविलाइजेशन को बदलूँगा। और उसने अपनी साइंस का इस्तेमाल किया जो कि पेट्रिफिकेशन थी उसको ख़त्म करने के लिए और रिवाइव किया उसने बहुत सारे लोगों को। और उसने सिविलाइजेशन को जो था वो स्टार्ट किया एक स्क्रैच से, मतलब ज़ीरो से उसने पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया। सेनको और जो ताइजू थे उन दोनों ने रिसर्च किया एंडलेसली, मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं था। और फाइनली उन्होंने जो डीपेट्रिफिकेशन फ्लूइड था या रिवाइवल फ्लूइड भी कह दोगे, तो उस फ्लूइड को बना दिया। और उसके बाद लड़ाई हुई जो सास्के एम्पायर था उसके साथ, और उसके बाद उनको पता चला इस मिस्टीरियस जो लाइट थी इसके बारे में, ये क्या थी और कहाँ से आई। और उन्होंने सीखा कि जो ये पेट्रिफिकेशन लाइट थी ये आई थी धरती की दूसरी साइड से। तो वो स्टेज पे बताते हैं कि कैसे हम वहाँ पे जा सकते हैं, वो दूसरी साइड अर्थ के, और इसी चीज़ के बारे में वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। तब क्रोम कहता है कि हमें वहाँ जाने के लिए एक शिप को बनाना पड़ेगा, एक ऐसी शिप जो हमें वहाँ तक पहुँचा सके। सारे लोग ये सुन के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, उनके चेहरे मतलब देखने लायक होते हैं कि हम इस मतलब जो स्टोन वर्ल्ड है इस वर्ल्ड में हम एक शिप बनाने जा रहे हैं। क्रोम कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। और तभी उनके जो स्टेज के ऊपर से कपड़ा होता है वो हट जाता है और वो बोलते हैं क्या सेनको एक्चुअली इस चीज़ को बनाने वाला है, वो क्या सॉल्व करने वाला है मिस्ट्री जो लाइट की है। और एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है हेलो एवरीवन, मतलब सबको हेलो करता है, जितने भी लोग हो रहे थे वो देख रहे थे। और वो हमारा होता है कौन, जेन, जो कि मास्टरमाइंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चालीशाली बनाता है। तो वो कहता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि मतलब हम वहाँ तक कैसे जाएंगे, या मतलब उसी चीज़ के बारे में वो बता रहा होता है कि ये क्या होने को जा रहा है, क्या सच में हम जाएंगे या ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इस बारे में सोचने से अच्छा हम मतलब इसके ऊपर कुछ काम करें। और इन दिस केस अगर आप मतलब इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो मैं और जो हमारे जितने भी हमारे सारे लोग हैं, कॉमरेड्स हैं जितने भी हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं, बिल्ड करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी शिप जो कि हमारे कॉमरेड है वो बिल्ड करेंगे। तो क्या हम मदद कर सकते हैं जो हमारा जितने भी हमारे कॉमरेड्स हैं सबकी कि जो शिप है उसे बिल्ड कर सकें। वो एक तरह से मतलब वो कर रहा होता है कि सबको अंदर जोश जगा रहा होता है कि हम रिक्लेम करना चाहते हैं अपनी सिविलाइजेशन को, हम अपनी सिविलाइजेशन को फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करके ऊपर को लेना चाहते हैं। और सारे लोग कह रहे होते हैं हाँ हाँ हम क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएंगे अपनी सिविलाइजेशन को। और जो तभी हमारा पीछे आर्चर होता है वो बोलता है कि हाँ जेन बहुत ही तेज़ है, वो सबको सबके अंदर जोश जगा रहा है और सबको मतलब आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ ये बहुत ही अच्छे तरीके से इनके साथ खेल रहा है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आगे जेन कहता है कि कुछ और मतलब कहने के बिना मैं चलो अब सीधी सी बात पे आता हूँ कि चलो हम जानते हैं कि क्या शिप का आइडिया रहने वाला है, क्या शिप का डिज़ाइन रहने वाला है जो आपका आइडिया है, सबको मतलब देने का इधर हक है। तो चलिए देखते हैं उस आइडिया को। और तभी हमें पाँव दिखाए जाते हैं। ऑफ कोर्स सेनको आ रहा होता है और सेनको कहता है हे जेन क्या कर रहे हो। और सेनको कहता है कि मैं 10 बिलियन% श्योर हूँ कि हमें मतलब ऐसी वैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो ऐसे उसका डायलॉग है ना, वो 10 बिलियन% वाला डायलॉग बहुत ही फेमस डायलॉग है।
तो उसी तरीके से, और तभी गेन कहता है कि हाँ मतलब कम ऑन ऐसी बात मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसफुल होगा और ये बहुत ही मज़ेदार होगा। और तभी मैग्मा और जो यो होते हैं वो भी आगे आ जाते हैं, क्योंकि जो मैग्मा और यो होते हैं वो पीछे से आ रहे होते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं वो बात कर रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि भाई वो दो एक साथ में आज कैसे दिख सकते हैं। मतलब आगे पीछे, मतलब वो जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं। वो कहती है कि बहुत ये यूजुअली बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, पर आज ये दोनों साथ में कैसे। और दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो रहे हैं, कुछ तो बात है, मतलब वो इतने ज़्यादा सीरियस है। उनकी हंसी मतलब देख के पता लग रहा था। एक है द ट्राइबल इशिगामी विलेज का रहने वाला, जो कि पानी से जाने की बात करता है, बोलता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ मतलब जहाज़ बनाने में, हर तरह के जहाज़ मैं बनाता हूँ, क्योंकि वो गांव में रहता है तो ऑफ कोर्स उसको मतलब नॉर्मल जहाज़ बनाना तो आते ही होंगे। तो बोलता है कि मैं अब मतलब शिप बनाऊंगा जिससे कि मैं नेक्स्ट चीफ बन जाऊंगा, मतलब वहाँ का एक नेक्स्ट हेड बन जाऊंगा। और जो दूसरा है वो कहता है कि अब ये मेरा मौका है, ये अब मेरा चांस है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, क्योंकि ये आल्सो एक पुलिस मैन भी रह चुका है तो ये मॉडर्न वर्ल्ड को ज़्यादा जानता है। तो बोलता है कि अब मुझे अब अपना चांस मिल चुका है और अगर मुझे ये कॉन्टेस्ट जीतना है तो मेरे को अपने टॉप पे आना पड़ेगा। मतलब क्योंकि वहाँ पे जो होता है ना, जैन ने कहा होता है कि ये कॉन्टेस्ट है, कोई भी आके अपनी जो डिज़ाइन है वो दिखा सकता है और जीत सकता है। और तभी जैन कहता है ठीक है, अब सारे के सारे हमारे जितने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो आ चुके हैं, हमारे कॉन्टेस्टर्स जो हैं वो सारे के सारे इधर हैं और आज हम देखेंगे इनका आइडिया कि ये क्या आइडिया लेके आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये जो शो कराएंगे अपना आइडिया। और क्रोम और जो योको होते हैं, जो मतलब कि हमारा एरोमैन है, वो बात कर रहे होते हैं कि हाँ हमें भी ज़रूरत थी कि क्या ये इस कॉन्टेस्ट में जो भाग लेने की क्या हमें भी ज़रूरत थी, हमें क्या इसमें अपना हिस्सा लेना चाहिए था, जबकि हम ऐसे ही जानते हैं कि सेनको ऐसे भी जीतने वाला है, क्योंकि सेनको के साइंस वाले दिमाग के आगे इनका डिज़ाइन कहाँ ही टिकने वाला है। क्योको कहता है हाँ ये बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब है कि कोई ऐसे पार्टिसिपेट कर रहा है, हमें तो सीधा मतलब स्टार्ट कर लेना चाहिए बिल्डिंग को ही बनाना। तभी जेन को मतलब जो होता है वो यो को बुलाता है और वो कहता है कि हाँ मैं लास्ट होऊंगा जो अपना डिज़ाइन जो है शो करेगा, क्योंकि मेरा जो डिज़ाइन है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए मैं अपना जो डिज़ाइन है वो दिखाने जा रहा हूँ। तुम कह सकते हो कि मेरा जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग है और बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है, उस मेथड को देखे हुए तुम हैरान हो जाओगे। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक फ़ाइनल प्रोडक्ट के साथ, जिससे मैं अपना मतलब प्रोडक्ट जो बनाऊंगा उससे मैं जीत जाऊंगा। और उस शिप को जब हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब होती है। और दूसरी साइड जो होता है ये बोलता है कि मैग्मा के लिए कहता है कि मतलब वो जो देहाती है वो क्या ही मतलब शिप डिज़ाइन करेगा और मतलब अपने ख्याल और तुम ही वो मतलब होता है उसकी शिप को उड़ा रहा होता है फूक के साथ। बोलता है पता नहीं कैसी शिप बनाएगा अपनी गाँव वाली शिप, क्योंकि उसने मॉडर्न शिप देखी हुई थी ना, तो उसको पता था कि मतलब मॉडर्न शिप कैसी होनी चाहिए। तो उसका वो सोच रहा है डिज़ाइन में बनाऊंगा तो उसकी शिप को तो मैं अपने फूक मार के उड़ा दूंगा। और वो कहता है कि नहीं मुझे जो ये देहाती मतलब लोग हैं इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, प्रिमिटिव रेसिस हैं इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, ये गलत हो सकता है। और वहाँ पे जो मैग्मा वो भी अपनी मतलब बना रहा होता है, ख़तरनाक सा डिज़ाइन तैयार कर रहा होता है। वो उसका डिज़ाइन देख के तो भाई मतलब उसकी आंखें सीधा बाहर आ जाती हैं वही उसकी गोटी से उसकी आंखें निकल के बाहर आ जाती है। बोलते इतना ख़तरनाक डिज़ाइन ये मैग्मा कैसे बना सकता है। जैन तो भाई देखता ही रह जाता है, बोलता है बूढ़ा तो बिल्कुल जोश में आ जाता है। और वो दूसरे जितने बच्चे होते हैं सारे बड़े सारे देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया है मैग्मा ने, इतना ख़तरनाक डिज़ाइन बनाया, मतलब ये गाँव का होके कैसे बना सकता है इसने, क्योंकि कभी देखा ही नहीं था ये किस तरीके की बोट्स होती हैं। तो ये मैग्मा कहता है कि ये जो बोट्स होती हैं हमारे गांव में होती हैं और हम इस तरह की बहुत सारी बोट्स बनाते हैं। जब भी मैं मतलब छोटा बच्चा था तो मैं मतलब बोट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, मैं अलग अलग तरीके के काम करता था बोट्स में और उन्हें मतलब अलग अलग तरीके से बनाता था। मतलब इसने 2 बोट्स को इकट्ठा करके बना दिया था जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इसको देख के जेन जो होता है उसकी तो मतलब बैंड बज गई होती है, उसका मतलब चेहरा जो होता है देखने लायक होता है। और कहते हैं हाँ हम वेट करते हैं यो का डिज़ाइन देखने के लिए भी, क्योंकि यो तो आराम से भाग रहा होता है वहाँ से कि किसी को पता ना लग जाए कि मैंने भी कुछ डिज़ाइन बनाया है, वहाँ से भाग रहा होता है। लोग बोलते नहीं हमें यो का डिज़ाइन भी देखना है, यो का डिज़ाइन भी देखे तो सही कैसा है, उसने भी एक डिज़ाइन बनाया था।
था मैग्मा का इतना खतरनाक है, ये तो अब नए वर्ल्ड से आया था तो उसको ज़्यादा पता होगा। जैन कहता कि हाँ, वो बोल रहा था कि मैं भी अपना जो डिज़ाइन है वो पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। और तभी वो उसे कहते हैं कि चलो अब तुम भी हमें अपना डिज़ाइन दिखाओ, अपना खतरनाक था तड़कता भड़कता डिज़ाइन दिखाओ हमें जल्दी से। तभी जैन पीछे के लिए आराम से मुड़ता है, बोलता है डिज़ाइन वो तो क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार आई थिंक होगा। तो बोलता है नहीं ये ऐसी चीज़ें ऐसे नहीं बोलते हैं। और लोग कहते हैं नहीं तुमने कहा था कि तुम अच्छी डिज़ाइन बनाओगे और तुम हमें दिखाओगे। बोलता है नहीं क्या मैंने ऐसा कुछ कहा भी था? नहीं मैं सब कुछ भूल गया यार, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा था, तुम गलत सोच रहे हो, मैंने कब कहा ऐसा कुछ? अच्छा मैं ही भूल गया हूँ, मुझे नहीं पता, चलो कोई नहीं। और तभी उसका डिज़ाइन भी दिखाते हैं तो देख के तो सारे के सारे, वो लड़की होती है ना छोटी, वो बोलती है ये देखो ये बनाई है स्मॉल राफ्ट जो है ये बनाया है इसने यो ने। भाई ये इस मतलब नए वर्ल्ड का होने के बावजूद इतनी स्मॉल सी राफ्ट बनाई है, ये तो मतलब पहली बार डूब जाएगी। जो इसको देख के बिल्कुल शोर कर रहा था, बोलते ये क्या बनाया। और तभी सैन को देखते ये क्या है। और सैन को मैग्मा के डिज़ाइन पे भी नज़र मार रहा होता है, बोलता है कि मैग्मा मतलब ये गाँव का होके कैसे हो सकता है। और तभी जो जैद होता है वो बोलता है कि क्या कुछ गलत हो रहा है क्या सैन को, क्या मतलब गलत है। तो वो मतलब वो तुम इस तरीके से क्यों इस पिक्चर को देख रहे हो। तभी मैग्मा कहता है अच्छा बताओ क्या हुआ। मैग्मा कहता है कि मैंने सोचा कि मतलब कुछ जगह थोड़ी कम पड़ेगी तो तभी मैंने बना लिए थे, तुम मतलब कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हो। क्योंकि मैंने ऐसे बीच में मतलब उसने 2 शिप्स रखी होती हैं, उनके बीच में एक जगह रखी होती है, उधर घर जैसा बना लिया होता है। जो सैन को होता है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा देख के हैरान होता है कि एक प्रिमिटिव जिसने आज तक कुछ देखा ही नहीं तो वो कैसे बना सकता है, और वो मतलब मैग्मा जैसा बंदा कैसे बना सकता है ये सारी चीज़। और तभी सैन को कहता है हाँ तुम लोगों ने सच कहा था कि ये जो ट्राइबल लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, ये तो हज़ारों साल के जो एक्सपीरियंस है उनके साथ ये मतलब ये क्योंकि 2 लाख साल तक रहे थे ना तो इनके पास अब थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ गया था। तो इनने अपना एक ट्रेजर जमा कर दिया है जो कि एक प्रूफ है कि जो ये गांव के लोग हैं ये भी बहुत मतलब अच्छे तरीके से ये सारा काम कर सकते हैं। तभी सैन को अपना डिज़ाइन लेके आता है जिसको देख के भाई मतलब सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, बोलते ये क्या डिज़ाइन है। सैन को कहता है ये है आखिरी डिज़ाइन जिसे हम बनाने जा रहे हैं। यो और मैग्मा देख के तो भाई मतलब उनके तो होश चले जाते हैं और जितने भी लोग होते हैं सारे बोलते दैट वन ये है असली चीज़। और यो कहता है डैम तुम क्या सच में सीरियस हो इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ तो बनने से रही मतलब जिस तरीके के इसके डिज़ाइन थे अंदर से जितनी चीज़ें थी, क्योंकि उसको पता था ना मतलब जो असली दुनिया में डिज़ाइन होते थे ऐसे ही होते थे, मतलब देखने में इतनी मुश्किल है तो बनाने में कैसे होगा। अगर हमने शिप को बना दिया तो मतलब हम तो इसे उठाएंगे कैसे, और मतलब इसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी ये वो। जो मैग्मा था उसका तो मुंह खुला रह जाता है, वो बोलते ये क्या चीज़ है, उसका तो मतलब बुरा हाल हो जाता है। और तभी जो हमारा योको आता है जो मतलब एरो शैरो चलाता है, वो बोलता है ये एक सेलिंग शिप है। और क्रोम कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा औसम है, मतलब देखने में ही लग रही है। और मैं इस चीज़ को देख के पहले ही काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान हो चुका हूँ, इसको फिनिश होने से पहले ही मतलब इसका खाली डिज़ाइन ही देख के मैं हैरान हूँ। और बूढ़ा कहता है मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ। उसको तो मतलब अपना ही सेंटिमेंटल वो चलता है ना, बोलता है कि इस शिप को कंप्लीट होते हुए मैं देखना चाहता हूँ अपने मरने से पहले, और ये इससे पहले मैं मर गया तो भाई मतलब ये बहुत बड़ी शेम होगी मेरे लिए, और मैं जी नहीं सकूँगा अगर मैंने शिप। और मैं सोचता हूँ कि मतलब हज़ारों लोग या मतलब हज़ारों तो नहीं, इनके मतलब ग्रुप में 100-1 लोग हैं तो वो सारे के सारे मिलकर इस शिप को बना सकते। और सैन को कहता है क्या तुमने इसे नहीं देखा। और सैन को कहता है कि तुमने क्या सोचा कि मैं इतने बोरिंग से मतलब जो ड्रामा चल रहा था अभी तक, स्टार्टिंग में ड्रामा चला रहे थे, बोलते इस प्ले के साथ मैं क्यों आया। और बोलता है कि सास्के जो है उसने हमारे लिए बहुत सारे मतलब बहुत तगड़े इंसान है जो उनको जगा दिया हमारे लिए, जो हमारे लिए ये सारा का सारा काम करेंगे जो कि पूरे रहेंगे इसका। और कहता है कि ये जो किंगडम ऑफ साइंस है ये अब सैन को कहता है कि ये जो किंगडम ऑफ साइंस है ये एक साथ काम करने जा रहा है, अब एक साथ ये बनने जा रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगा किस तरीके से हम ये शिप को बिल्ड करेंगे। और दिखाया जा रहा होता है कि शिप को बनाने के लिए बहुत सारे लोग लग चुके हैं, और एक मतलब बेसिक सी जगह देख के तो उन्होंने शिप के लिए वो सारे पार्ट्स डालना शुरू कर लिया है। और अब मतलब वो गांव का लड़का होता है, बोलता है कि इस मज़ेदार से जहाज़ के साथ हम आसानी से दूसरी साइड जा सकते हैं। और सैन को बोलता है कि मैं 10 बिलियन% श्योर हूँ कि हमें इसमें और भी ज़रूरत पड़ेगी कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और जो वहीं पे वो न्यूज़ रिपोर्टर होती है वो सोई हुई दिखाई जाती है, बोलती है सास के। और दूसरी लड़की आती है, बोलती है तुम रोना बंद करो, ये अब इतना ज़्यादा रोया मत करो तुम। तभी सैन को आ जाता है और बोलता है कि सैन को मुझे बोल रहा था कि तुम ही उसको प्रोवाइड करती थी इन्फॉर्मेशन कि तुम्हें किसको रिवाइव करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ख़तरनाक सा काम है, रिपोर्टर वाला काम है, बताओ तुम करना चाहोगी। और उस लड़की को ये सुन के मतलब अपना पुराना ये याद आ जाता है, मतलब जब वो रिपोर्टर हुआ करती थी
उसको पता था किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और इन्फॉर्मेशन के बारे में, और कि जो उसके मतलब पता होता था कि अपनी जो रिपोर्टिंग का काम है उसका वेपन होता था उसके काम करने का। और वो कहती है कि अगर तुम किसी पीपल को ढूंढ रहे हो तो चलो मैं तुम्हें उस पीपल का सारा मतलब बता दूंगी कौन है कहाँ पे है। और सैन को कहता है मुझे एक कैप्टन की ज़रूरत है, और एक टोपी जो होता है वो आगे के लिए फेंकता है जो कि मुझे अर्थ के एक साइड से लेके दूसरी साइड के तरफ ले जाए, मतलब प्लैनेट कहता है, तो ये प्लैनेट की एक साइड से दूसरी साइड ले जाए मुझे शिप पे, और एक ऐसा कैप्टन जो जिसमें ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ हों, जो कि ह्यूमन काइंड की फेथ के लिए ये सब कुछ कर सके। और कहता है कि मुझे लेवल 10 बिलियन का कैप्टन चाहिए, मतलब लेवल के हिसाब से उसको डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कितना खतरनाक कैप्टन चाहिए उसको। सन को जो होता है मतलब कुछ अपनी दूरबीन होता है उसके साथ नाप कर रहा होता है, मतलब उन्होंने छोटी सी बोट बनाई होती है और एक आइलैंड के लिए जा रहे होते हैं। आई थिंक उस रिपोर्टर ने उसे इन्फॉर्मेशन दे दी है कैप्टन के लिए, और वो लड़की बोल रही होती है हाँ मतलब ये हमें ये मतलब पहले बिल्ड करना पड़ेगा, इस शिप को हमने बिल्ड किया, उस बड़ी शिप को बनाने से पहले हमें एक नॉर्मल सी सेलिंग शिप बनानी है, और मॉडर्न शिप के अंदर जैसे कि पायलट होता है उसी तरीके से हमें एक कैप्टन की ज़रूरत है। वो लड़की कहती है कि मेरे पास एक बेसिकल इन्फॉर्मेशन है कि एक कैप्टन था, मतलब कोई एक ऐसा जो मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, जिसकी मतलब न्यूज़ में चर्चे होते थे और उसको याद आता है। और मतलब वो उसके बारे में बोलना नहीं चाहती थी पर उसने बोल दिया नाम अलग से, रसल करके बोल दिया, मतलब नाम कुछ होगा बट हाँ रसल करके उसने बोल दिया। और बोलती है वो पीछे लड़की पूछती है अच्छा ये किसका नाम तुमने बोला, और वो तभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आइलैंड के अंदर वो चक्कर लगा रहे होते हैं, और वो बोलते हैं कि ये जो एक पार्ट था ननानवी एकेडमी का था, जहाँ पे कि मतलब ओशन एकेडमी में से कह सकते हो यहाँ पे सेलिंग के लेसन दिए जाते थे, किस तरीके से सेलिंग की जाती है, और वहीं पे वो बंदा भी हुआ करता था। और अगर हम किसी टीचर को यहाँ से रिवाइव कर सकें तो मे बी हमें एक अच्छा पायलट मिल जाए। और सैन को कहता है चलो अब डिगिंग स्टार्ट करते हैं, हमारी गोरिल्ला टीम गोरिल्ला को कहता है कि चलो डिगिंग स्टार्ट करते हैं। और तभी पीछे ताजू कहता है कि हाँ चलो ये चीज़ हम पे छोड़ दो। लड़की कहती है आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें पहले कहा हुआ है कि मैं गोरिल्ला नहीं हूँ, पर वो जैसे काम कर रहे थे तो भाई वो गोरिल्ला ही थे। और लाइन से उनने काफ़ी सारे लोगों को बाहर निकाला और खाना शाना ही बना रहे होते हैं, मतलब खाना शाना भी तो खाना काफ़ी दिन हो गए इनको यहीं पे। और लाइन में उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को लगाया हुआ है। इनको कहता है कि हम इनको बाद में सबको रिवाइव कर देंगे, जब हमारे पास हाई क्वान्टिटी में मतलब रिवाइवल फ्लूइड होगा तब हम इनको रिवाइव कर देंगे, क्योंकि जो हमारी केव है वहाँ पे ब्लास्ट जब किया तो सारा का सारा रिवाइवल फ्लूइड था मतलब ख़त्म हो गया, और अब लो क्वांटिटी में कुछ 1-2 है उनके पास थोड़ा सा। तो बस जो न्यूज़ रिपोर्टर होती है वो बोल रही होती है ये सारे के सारे मिडल एज हैं, और मतलब वो उसने उन सब का इंटरव्यू लिया हुआ था। बोलती कि मैं इनमें से किसी टीचर को मतलब जानती हूँ, और वो एक चीज़ को देख के बिल्कुल मतलब हैरान हो जाती है, उस बंदे की शक्ल और उसका जो मतलब वही मतलब जब सीज़न 2 ख़त्म हुआ था तो उसके एंड पे मतलब जो सीन दिखाया था वही वाला सीन है मतलब थोड़ा सा। और वो बोलती है फाइनली मैंने फाउंड कर लिया रसल को, और पीछे लड़की बोलती है अच्छा तुमने इसी के बारे में मेंशन किया था पहले। लड़की बोलती है नहीं मैंने इसके बारे में नहीं किया था, तुम्हें इसे कुछ नहीं करना है। और सैन को कहता है अच्छा रहने दो, तुम सांस लेना छोड़ दो, और जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारा काम था ये ढूंढना, तो बस आगे मैं देखता हूँ, और तुमने इसके बारे में पहले ही बताया था, चलो देखते हैं ये कौन है और क्या करता है। और लड़की का तो भाई पसीने आ रहे होते हैं, वो बोलती है अच्छा, और इसको पता लग जाता है ये कौन है। ये बंदा जो रसल है ये है ननानवी एकेडमी का मतलब कह सकते हो फाउंडर, और उसने मतलब सारी की सारी ननानवी एकेडमी को मतलब वो चलाता था, और इसके पास जो 200 ट्रिलियन मतलब नेटवर्थ थी इसकी ओवरऑल, और इसकी बहुत बड़ी फैमिली थी, और इसका नाम है रसल ननामी, और मतलब इसके नाम पे ये सारी की सारी एकेडमी थी। और इसके पास बहुत बड़ी मतलब वो कलेक्शन थी शिप्स की, और बिलियंस ऑफ मतलब इसके पास डॉलर थे, और मतलब इसके पास हर चीज़। और जब वो निकलता था बोर्डिंग पे, मतलब बोर्डिंग कहते हैं कि जब शिप निकलती है सेलिंग पे, तो उस वक्त मतलब वो बिल्कुल जैसे कि रियल शिप्स के साथ खेलता था। और जब वो मतलब मिडिल स्कूल में था तभी वो मतलब बड़े बड़े शिप्स को खुद पायलट करता था और खुद ही उनके साथ खेलता था, और पूरे दुनिया में मतलब उसने शिप ली हुई है। और तभी ताजू बोलता अच्छा मिडिल स्कूल कैप्टन, तो उसके अंदर भाई कुछ तो होगा। और ताजू की गर्लफ्रेंड बोलती है हाँ मतलब पर्टिकुलर कोई एक्सपीरियंस तो होगा उसके अंदर, इंपॉर्टेंट है वो चीज़ तो है। तभी मतलब वो मतलब बोलती है कि क्या बोलते हैं सैन को ढूंढ रहा होता है ना रिवाइवल फ्लूइड, अब मैं उसको डालूंगा। पर वो रिपोर्टर बोलती कि मैं ताजू की एक मतलब बहुत ज़्यादा एक चीज़ को हेट करती हूँ कि वो मतलब किसी भी मतलब बहुत ज़्यादा लालची टाइप का है, और मतलब उसके अंदर पायलट स्किल तो है पर
मतलब उसकी पायलट स्किल का कोई कंपेयर नहीं कर सकता। बट वो जो है उसकी पर्सनैलिटी जो है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। उस साइड से सेंको जो होता है वो निकाल रहा होता है रिवाइवल फ्लूइड, और तभी वो दूसरी एक होती है गोरिल्ला गर्ल, तो उस वो बोल रही होती है कि हमें क्या है, मतलब एक नॉर्मल सा बंदा नहीं लेना चाहिए जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उसको क्यों लेना चाहिए, हमें एक स्किलफुल पर्सन भी चाहिए। पर तब तक सेंको उधर जो होता है वो डाल देता है। तो वो लड़की बोलती है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रहेगा, अगर हमने ऐसे बंदे को जगा दिया तो ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बंदा हो जाएगा। और वो बोलते हैं इसने तो यार डाल दिया इसके ऊपर, और वो बोलते हैं कि मतलब ऐसे ख़तरनाक बंदे को हमें नहीं जगाना चाहिए। सेंको कहता है नहीं नहीं, ऐसे वक्त में हमें पहले स्किल्स को देखना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में। तब तक हमें दिखाया जा रहा होता है कि मतलब उसकी बॉडी पे जो मतलब वो होते हैं मतलब क्रैक्स जैसे पड़ रहे होते हैं, क्योंकि मतलब जो उसकी बॉडी होती है मतलब पेट्रीफाइड थी ना, तो अब अनपेट्रीफाइड हो रही है दोबारा। और उसी का वो जो स्नैप वाला सीन है वो दोबारा दिखाया जाता है, और जहाँ पे वो फिर से मतलब वो स्नैप करता है और सारी की सारी बॉडी से वो सारा का सारा हट जाता है। और वही चीज़ जो मतलब थी हमें ट्रेलर में दिखाई जा रही थी, पर वो इस जो स्पेशल एपिसोड था इसका ट्रेलर है, ना कि सीज़न 3 का ट्रेलर था। और पूरे का पूरा मतलब अपनी बॉडी से जितना भी वो पेट्रीफाइड वो चीज़ें थी वो सारी की सारी गिरा देता और ऊपर उठ जाता है। बोलता है हाँ हाँ आज मैं फाइनली बैक वापस आ चुका हूँ इस दुनिया में। भाई एक तरीके से ये बिल्कुल सेंको जैसा ही लगता है, पर फिर भी चलो। और बोलता है ये वर्ल्ड जो है अब इस वर्ल्ड को मैं फिर से शाइन करके दिखाऊंगा। और वो कहता है कि मतलब जागते वक्त तो यही चीज़ कहता है कि मुझे ये पूरी की पूरी दुनिया चाहिए और इस दुनिया की हर चीज़ चाहिए। और सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, वो बोलते हैं यामी। और तभी सेंको कहता है मियानमी अब मेरे को समझ आया तुम क्या कह रही थी इसकी पर्सनैलिटी को लेके। और लड़की कहती है हाँ मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था पर तुम नहीं सुन रहे थे, अब लो। और तभी वो नंगा उनके सामने खड़ा होता है और वो बोलता है कि हाँ क्या तुम ही लोगों ने मुझे सेव किया हुआ है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें मतलब थैंक यू करना चाहता हूँ प्रॉपरली, जो कि मतलब मैंने तुम्हारे लिए ट्रबल किया। और वो कहता है कि मेरे बटलर के पास जाओ वो तुम्हें चेक दे देगा। मतलब वो सोचता है उसी दुनिया पुरानी दुनिया में जहाँ पे अपने बटलर को साथ में रखता था और वो बटलर उसको चेक दे देता तो इनको पैसे दे देता वो। और सारे लोग हैरान ये क्या बोल रहे हैं। और वो कहता है ये ब्लैंक चेक होगा, इसमें तुम्हें जो नंबर डालना है वो तुम डाल सकते। और फिर वो चुटकी मारता है और फ्रैंकस कहता है मतलब नाम अगर गलत लिया तो फ्रैंकस कुछ कहता है तो ठीक है। वो लड़की का एक नाम होता है, वो उसकी जो होती है मैनेजर होती है। जब भी मतलब चुटकी मारता था अपने ऑफिस में भी या जहाँ कहीं भी होता था वो मैनेजर सीधा हाजिर हो जाती, तो इसलिए इसने ऐसे मतलब चुटकी जैसी मारी। जब चुटकी मारने के बाद भी कोई नहीं आता तो वो सोचता है नहीं ये इसमें कुछ गड़बड़ है। और बोलता है कि मुझे लग रहा है कि ये ऐसे सिंपल नहीं है जितना तुम्हें दिख रहा है। दोबारा चुटकी मारता है फिर भी कोई नहीं आता है। वो बोलता है सेल्समैन कोई तो आ जाओ, मतलब ये इतने तेज़ होते थे पर अभी कोई नहीं है। बोलते कि ये शायद वो वाली सिविलाइजेशन रही नहीं और जो उसकी कंपनी थी वो भी नहीं रही। और वो मतलब समझ जाता है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी। बोलता है कि ये ठीक है मैं अब आगे देखता हूँ क्या होता है। और सेंको कहता है हाँ यस तुम बहुत समझदार हो, तुम सारी की सारी चीज़ें समझ गए और तुम बहुत ज़्यादा जल्दी ले लेते हो उन चीज़ों को। और उसकी आंखें ये जोश वाली हो जाती है। बोलते ये तो ज़्यादा अच्छा है, अब मुझे एक चांस मिला है कि मैं इस दुनिया का पूरा कब्ज़ा लूँ और पूरे दुनिया को अपने अंडर कर लूँ। और बोलता है कि शुक्रिया जो कि तुमने मुझे रिवाइव किया, और ये जो कंट्रोल है ये ज़्यादा मेरे से दूर नहीं रहेगा अब, और वो अब मैं हर उस चीज़ को पा सकता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। तभी वो रिपोर्टर आती है, बोलती है पहले ये तुम कपड़े पहन लो उसके बाद कुछ और बात करेंगे। और बोलता है कि सॉरी इस चीज़ के लिए मैं भी कपड़े पहन लेता हूँ। और बोलता है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एम्बेरस कर दिया तुम्हारे सामने, मतलब उन ब्यूटीफुल लड़कियों की बातें कर रहा होता है। और मैगमे बोलते हैं क्या ये सच में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो बोलते हैं यहाँ पे 3 ब्यूटीज़ नहीं है बट यहाँ पे तो मैं गिनूँ तो 2 ही ब्यूटीज़ है। वो तभी तीसरी वाली उसको भाई उसकी गोटियाँ उड़ा देती है, भाई उसकी बैंड बजा देती है। और वो कहता है चलो इतना सिल्ली मत बनो। जो हमारा कैप्टन होता है वो भी तैयार हो गया होता है और वो कहता है कि हर तरह की वूमेन जो होती है वो अपने आप में इतनी ब्यूटीफुल होती है। और लड़की बोलती है हाँ अगर मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं भी हूँ तो तब भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि शिप जो होती है किस तरीके से बिल्ड हो रही होती है। और कैप्टन कह रहा होता है चलो वेल डन तुमने अच्छा काम किया, तो चलो। बोलता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ किस तरीके से ये जो जहाज़ ये बनेगा। और वो उधर बूढ़ा कहता है क्या ये सच में ये शिप जो है हमें दूसरी साइड ले जाएगा अर्थ के। और जो गैन होता है वो बोलता है कि ये इतना भी इम्पॉसिबल तो है नहीं। वो कहता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड के पीपल हैं उनको इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक शिप्स बनाना आता था और एडवांस है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा। और बोलता है कि ये प्रिमिटिव वेसल्स हैं, ये तो मतलब
इतना जानते नहीं पर फिर भी ये बना ही देंगे। और कहता है कि तुम्हें अपने मतलब बातों पे रहना चाहिए कि मैं शिप को प्रोटेक्ट करूँगा। और बोलता है कि मैं हमेशा जानता हूँ कि जो सेल्समैन्स की इंस्टिंक्ट होती हैं वो क्या होती हैं, और अभी तो 14 डिग्री सेल्सियस है। और तभी मतलब जो सेंकू होता है उसने भी एक बनाया होता है डिवाइस जिसके अंदर वो टेम्परेचर नाप रहा होता है, वो भी बराबर था। वो बोलता है कि हाँ ये 14 डिग्री ही सेल्सियस है। और जो मतलब हमारा वो होता है रसल, वो कहता है कि हाँ मतलब 90 डिग्री जो विंड है वो ब्लो कर रही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। रसल होता है वो कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं हवा के बारे में मतलब उसके अंदर जो नमी होती है वो जानता हूँ। वो बोलता है कि ये जो फ्लाइबल एयर मास है वो ऊपर के लिए जा रहा है, और मतलब एयर मास के बारे में कुछ साइंटिफिक बातें कर रहे होते हैं कि वो ऊपर को जा रहा है। सारी की सारी उन चीज़ों के बारे बात करते हुए बोलता है कि जो ऊपर सर्कमफ्रेंसेस हैं और मतलब जितनी चीज़ें के कुछ साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बताता है। वो बोल रहा होता है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर पे अभी चल रही हैं, और मतलब उनकी कंडीशंस के बारे में बता रहा होता है रसल। और जो रसल है मतलब वो बहुत ज़्यादा सेलिंग के काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, इन चीज़ों को देख के लगता है। और वो कहता है कि अगर मतलब मैं कहूँ दूसरी बातों में कि ये स्टॉर्म है, ये तूफ़ान है, कुछ टाइम के बाद आने वाला है। और तभी मतलब कुछ टाइम के बाद दिखाते हैं कि सच में वो तो तूफ़ान आ गया होता है। और मतलब कितना ज़्यादा इंस्टिंक्ट उनके अच्छे थे और जिससे वो बता सकता था कि ये बिल्कुल वो सारे के सारे लोग थे हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि। और वो सारे जो गाँव वाले लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या ये भी एक कुछ साइंस है या फिर ये क्या है। और वो जो बाकी बोल रहे होते हैं हाँ मतलब रसल इतना ज़्यादा एक्सपर्ट इन चीज़ों में। और उनने टाइम पे जितनी भी लकड़ी होती है उसके ऊपर वो सारा का सारा डाल दिया होता है ताकि लकड़ी जो है ख़राब ना हो, और मतलब तरपाल जैसे उनने डाल दिए होते हैं। और रसल कहता है कि ये जो लकड़ी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा मतलब लो क्वालिटी की है। और ये वैसी नहीं है कि जैसे स्पेशल ह्यूमन जो थे मतलब क्योंकि न्यू वर्ल्ड के ह्यूमन थे वो यूज़ किया करते थे। टाइम के साथ जो है इसकी जो क्वालिटी है डिकेड मतलब गिरती जा रही है। और वो कहता है कि हाँ हम शायद पहुंच सकते हैं अगर इस लकड़ी ने एक जहाज़ को बना दिया जो हमें दूसरी साइड पहुंचा सके। क्रोम कहता है हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। और सेंकू कहता है कि हाँ इसीलिए तो मैं इसे मॉडिफाई कर रहा हूँ हाइब्रिड पावर से एक मोटर सेल में। क्रोम कहता है सच में? और रसल कहता है हाँ तुम क्या मुझे टेस्ट कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि ये देखना चाहते हो कि क्या मैं अपना क्राफ्ट है जो मेरा मतलब हुनर है तुम उसको देखना चाहते हो? वो कहता है कि तुम कितने ज़्यादा एरोगेंट हो मतलब इस वर्ल्ड में ये चीज़ें सोच रहे हो, और अगर हो सकता तो मैं तुम्हें अपने नियामी जो मतलब उनकी जो कंपनी थी उसके अंदर मतलब ले लेता और क्या। और वो कहता है अच्छा चलो तुमने ऐसी कोई शिप बना भी दी जो मतलब ऐसे मोटर पे काम करेगी, तो तुम उस मोटर को जो है पावर कहाँ से दोगे? क्या लो ग्रेड कोल से जो मतलब लकड़ी शकड़ी होती है उससे दोगे तुम और यूज करोगे हीटर की तरह? और वो कहता है जो मतलब खाली सामान होगा उनका ही वेट होगा पूरी की पूरी शिप को डबाने के लिए काफी होगा, और बिना किसी प्रॉपर फ्यूल के तो मतलब तुम दूसरी साइड जाने के बारे में मतलब सोचना भी भूल दो, क्योंकि मतलब अगर लकड़ी को ही लेके जाएंगे तो फिर शिप को कैसे वर्क कराएंगे उसी चीज के बारे में बोल रहा होता है कि मतलब ऐसा फ्यूल चाहिए जो मतलब कम के अंदर कम वेट के अंदर एक ज्यादा एफिशिएंसी में बंदा यूज कर सके और ज्यादा दूर तक शिप को पहुंचा सके। मतलब ऐसा कोई फ्यूल चाहिए जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, जिसको हम मतलब थोड़े में बहुत ज़्यादा हम चला सके। मतलब अगर पीछे मैंने रॉन्ग कहा तो सेंकू कहता है कि जो फ्यूल की तुम ये बात कर रहे हो ये कौन सी साइंस की बात कर रहे हो? मैंने इसके बारे में कभी किसी को बात करते हुए भी नहीं सुना है, और तुम ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? मैं इस साइंस के मतलब इस साइंस के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। और तभी रसल कहता है हाँ अब आए ना तुम नीचे। और रसल कहता है तुम जानते हो कि क्या अब मुझे क्या चाहिए, और अब तुम ये भी जानते हो कि क्या मतलब करना है आगे। और सेंकू कहता है हाँ ठीक है अब मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो कि ये किंगडम ऑफ साइंस है, अब इसको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब फ्यूल का ही जो दिक्कत है उसके बारे में वो उसे नोटिफाई कर रहा था, और मतलब सार्केज़म में कह रहा था कि भाई देखो अब तुम्हें भी इस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है ये वो। तो मतलब सेंकू बोलता हाँ ठीक है, क्योंकि सेलिंग के बारे में सेंकू के पास उतना खास एक्सपीरियंस नहीं है। साइंस के बारे में तो जानता है पर मतलब सेलिंग जो है उसके बारे में तो मतलब प्रॉपर सेलर्स होते हैं उनको ही पता होता है। और सेंकू कहता है चलो ये टाइम आ गया है अब हम उस चीज़ को ले लें, और अब हम जा रहे हैं खोदने जो किंग है फ्यूल का उनको। मतलब फ्यूल्स भी होते हैं ना, अलग अलग तरीके के फ्यूल्स होते हैं, तो उस पर मतलब एक जो फ्यूल है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। वो बोलता है हाँ मैं पेट्रोलियम का ढूंढने जा रहा हूँ। और गैंग कहता है अच्छा हमें तो पता भी नहीं है कि जापान के अंदर पेट्रोलियम है अभी कि नहीं है। मतलब वो इस तरीके से रिमाइंडर दिला रहा था उसको। बोलता है कि
अब तुम कैसे ढूंढोगे, क्योंकि जापान के अंदर तो पेट्रोलियम था ही नहीं। और सन को कहता है ये उतना ईजी है जितना तुम सोच रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है रूम के अंदर का सीन जहाँ पे वो एक मैप लेके बैठे होते हैं और बोलते हैं शिजुका तुम क्या सच में सीरियस हो। और अंदर का मतलब सीन दिखाते हैं जहाँ पे उन्होंने मैप रखा होता है और अब उन्हें क्या करना है, पेट्रोलियम को ढूंढना है, मतलब लोकेट करना है। तो जैसे कि हमारा वो क्रोम था तो मतलब वो मिनरल्स को उसने ढूंढ ढूंढ के लाता था और बोल रहा था कि हाँ मैं डैड सीरियस हूँ कि हाँ मैं जो है पेट्रोलियम ढूंढ लूँगा। और तभी वो बोलता है सन को कि हाँ हम उसका नाम रख सकते हैं सागारा ऑयल फील्ड्स। और वो कहता है कि मतलब माइनिंग ऑपरेशन है उसके लिए मैंने गिव अप कर दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बट जो कि क्रूज्ड ऑयल है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एफिशिएंट होगा और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी हमें उस चीज़ की। और वो इसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि कहाँ पे हम सबसे अच्छा फाइनेंस जो पेट्रोलियम है वो फाइंड कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। और मतलब वो वही बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरत तो मतलब पेट्रोलियम की थी जो मतलब शिप को उनको चला सके। और तभी ज्ञान कहता है कि हाँ सरप्राइजिंगली जापान के पास बहुत सारे रिसोर्स थे, तो वो मतलब इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थे पर हाँ थे। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, बट क्या हम उसको कर सकते हैं, उस चीज़ को काउंट कर भी सकते हैं कि नहीं। और तभी सेंगो कहता है हाँ मतलब ये अब टाइम आ चुका है शाइन करने का। मिस्टर मास्टर ग्रैंड मास्टर उसको कहता है, मतलब उसको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा होता है क्रोम को कि मतलब अब ये तुम्हारा टाइम है, अब तुम्हें करना पड़ेगा। और क्रोम कहता है मतलब जाते वक्त कहता है कि ऑल राइट अब ठीक है अब मैं चला। क्रोम जो है अपने नए एक्सपीरियंस पे और जो अपना मतलब एक सफ़र है उस पर। और उनके साथ दो और मेंबर आते हैं जिनके पास एक के पास स्ट्रॉन्गेस्ट आई और दूसरे के पास स्ट्रॉन्गेस्ट कान है। तो मतलब दोनों को साथ में भेज लिया गया है ताकि वो पता कर सकें कि जो पेट्रोलियम है उसे मतलब कहाँ पे वो मिलेगा और सबसे अच्छा वाला पेट्रोलियम कहाँ पे मिलेगा। और वो कहते हैं कि हाँ हम जो किंग ऑफ फ्यूल्स है उसको ढूंढ के आएंगे, और सबको पीछे बाय कर रहे होते हैं। तभी रसल कहता है अच्छा ये तो ठीक है ये जा रहे हैं। और रसल भी कुछ अपनी प्लानिंग कर रहा होता है, उसका भी कुछ अलग ही सीन चल रहा है। तो वो कहता है कि हाँ तुमने कि जैसे कहा था कि मेरा सिर्फ इतना काम है कि मैं तुम्हें मतलब दूसरी साइड अर्थ के जो है दूसरी साइड पहुंचा लूँ। वो कहता है कि हाँ मैं पहुंचा तो दूंगा पर मेरी एक कंडीशन है। और गेन और जो वो होते हैं वो मतलब सोच रहे होते हैं कि अब इसकी क्या कंडीशन आ गई भाई। और वो कहता है कि मेरी जॉब है कि वहाँ तक जितने भी लोग हैं सबको मतलब ज़िंदा पहुँचाना, और कि जिसके लिए मुझे जो रिवॉर्ड होगा वो मुझे कैप्टन बना दिया जाएगा। और जो तुम डिस्कवर करोगे माइन और जितनी भी ऑयल फील्ड्स होंगे उनको वो सारी की सारी मेरी होंगी। और गैन कहता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी बन रहे हो, सारी की सारी चीज़ें खुद ही रखना चाहते हो। और तभी रसल कहता है कि तुम बार्गेनिंग मत करो, मतलब किसी की ज़िंदगी और किसी के मतलब इन चीज़ों के साथ तुम खाली बार्गेनिंग मत करो। वो कहता है कि अगर मैं इतना ज़्यादा मांग रहा हूँ तो तुम एक काम कर सकते हो कि मेरी जगह किसी और को ले लो। चैन को तभी कहता है कि तुम्हारे पास इतनी सारी मतलब स्किल्स और मतलब इतना एक्सपीरियंस है, इतनी नॉलेज है कि तुम इस जॉब को कर सको, तुम्हारे अलावा मतलब हमारे पास अभी तो कोई तुम भी जानते हो इस चीज़ को, और फिर भी तुम इतनी सारी चीज़ों के लिए मत कहो। वो कहता है कि मतलब ऑयल फील्ड्स को फाइंड करना भी कोई इजी टास्क नहीं रहने वाला है। और गैन कहता है कि मतलब रसल जो है वो टेक ओवर कर लेगा सारे के सारे फ्यूल को, तो हम अपनी शिप के लिए फ्यूल कहाँ से लेंगे। रसल कहता है ये तो सीधी सी बात है, तुम्हें तो इसे मेरे से ही खरीदना पड़ेगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, वहाँ पे प्रिंटिंग चल रही होती है, मतलब कैश की प्रिंटिंग चल रही होती है। उसके ऊपर वो अपने एक ड्रैगन जैसा सिंबल लगा रहा होता है और कहता है अनलॉक करेंसी, मतलब उसने जितनी भी करेंसी जो थी अब ले आए इस वर्ल्ड में, करेंसी वाला सारा सिस्टम। रसल जो होता है आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहा होता है मज़े से, उसने अपने लिए घर भी बना लिया होता है, उसके आसपास सारे लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि उसके पास अब पैसे आ चुके हैं, तो वो खुद ही प्रिंट करता है, खुद ही देता है सबको। और बाकी गाँव के लोग और जो होते हैं वो देख रहे होते हैं, बोलते हैं काश हमारे पास भी कुछ ऐसा होता, मैं भी ऐसे मज़े में रहना चाहता हूँ। और यो कहता है अब मुझे पता करना पड़ेगा कि ये कैसे कर रहा है इतने मज़े और क्या कर रहा है। वो तभी जाता है उसके पास, बोलता है रसल के पास जाके बोलता है कि हाय मैं यो हूँ, तो मुझे तुम्हारे पर बहुत ही ज़्यादा शक हो रहा है कि जैसे कि मैं पहले एक पुलिस वाला था तो मेरे को तुम्हें देख के लग रहा है कुछ तो मतलब झोल है, बताओ कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया। और मतलब बोलता है ना एज ए पुलिस वाले की तरह वो काम कर रहा, तो बोलते मैं पुलिस वाला हूँ तो मुझे बताओ। वो तब तक क्या करता है रसल
रसल बोलता है ये करेंसी उसे मतलब दे रहा होता है ना, जैसे पुलिस वाले को घूस देते हैं ना, वैसे वो घूस दे रहा होता है उसे, और वो बोलता है ये मेरी कंपनी की करेंसी है तो ये लो। और उसने अपने मतलब जो करेंसी था उसका नाम भी रख लिया था, उसने इस करेंसी का नाम रखा था ड्रैगन। और कहता है कि जब मेरे को पेट्रोलियम मिल जाएगा, मैं इस एक जो आपको मैं एक नोट दे रहा हूँ, इस एक नोट को मैं आपको 100 नोट में बदल के दे दूँगा जब मेरे को पेट्रोलियम मिल जाएगा। इसलिए मैं अभी तुमसे काम करवा दूँगा, तो ये नोट ले लो, और जब मेरे को पेट्रोलियम मिल जाएगा मैं तुमसे 100 नोट तुम्हें उल्टा दे दूँगा, और जितना भी तुम पेट्रोल शेट्रोल खरीदोगे वो 1 मिलीलीटर 100 जो होंगे ड्रैगन्स उनका मिलेगा। और यो कहता है कि अच्छा अगर मैं मतलब अगर ऐसा करूँ भी तो मेरे को तुम्हारे पैसे की ज़रूरत ही क्यों है, मैं इस पैसे से क्या ही कर लूँगा। और उधर ही तब हमें दिखाते हैं जो वो गाँव की लड़कियाँ होती हैं वो क्या कर रही होती है, एक साइड पे रमिन बेच रही होती हैं, एक साइड पे कॉटन कैंडी बेच रही होती हैं, 200 ड्रैगन के, मतलब दोनों के दोनों बेच रहे होते हैं। उसको देख के तो यो की पूरी आंखें बाहर आ जाती है, बोलता है अच्छा। रसल कहता है कि सैनको को मतलब जमा करने पड़ेंगे ड्रैगन्स अगर उसे पेट्रोलियम चाहिए मेरे लिए, क्योंकि उनकी डील हुई ना कि वो अगर मतलब दूसरी साइड पहुंचा देगा अर्थ के, तो वो उसे पेट्रोलियम जो कोल मतलब जितना भी उनको माइंस मिलेंगे वो सारे के सारे उसको दे देगा। इसीलिए उन्होंने ये काम सारा शुरू किया है, वो मर्चेंडाइज बनाना चाहते हैं साइंस के साथ, और ये जो करेंसी इसको लीगल करना चाहते हैं, उसी तरीके का वो सारा बता रहा होता है उसको। बाकी जितने भी सारे लोग होते हैं वो भी मतलब करेंसी के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब कुछ ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। और एक साइड जो गैन होता है वो बोलता है कि क्या ये सच में ये असली का पैसा बन गया है। और असल कहता है कि तुम इतने धीरे से क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें चाहिए पैसे कि नहीं चाहिए। और उधर जो पुलिस वाला होता है वो बोलता है हाँ मुझे तो चाहिए, वो ले लेता है और नाच रहा होता है। तभी सैन को और उस मीडिया वाली गर्ल को दिखाते हैं, वो लड़की बोलती मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये बंदा जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या तुम इसे ऐसे ऐसे करना देना चाहते हो। और सैन को कहता है कि मैं इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं लूँगा अभी के लिए, बाद में देखूंगा। और कहता है कि करेंसी भी एक तरह का रिजल्ट है साइंस का, और इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ कि जितने भी लोग होंगे उनको यूनिफाई करने के लिए, उनको एक साथ काम कराने के लिए। और उसकी मतलब एक डेंजर सी स्माइल देते हुए कहता है कि भाई ये क्रिएट कर रहा है इस करेंसी को हमारे लिए, ना कि अपने लिए, और मैं इसे एक सही यूज़ में लाऊंगा जब ये सारी की सारी करेंसी जो है बन जाएगी, और इसका एक ग्रेटफुल जो क्रिएशन होगा, और इसको मैं सारी की सारी एक मतलब ख़तरनाक सी चीज़ बनाऊंगा इस करेंसी से। और सैन को तब समझाता है करेंसी का भी एक मतलब साइंस होता है, उसके पीछे भी एक काज होते हैं कि करेंसी के एक बबल जैसा होता है, जब वो अपने सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मतलब एक तरह से वो समझा रहा होता है कि करेंसी अगर ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन हो जाती है, और किस तरीके से मतलब वो कंट्री वाला सिस्टम बता रहा होता है। सैन को बता रहा होता है कि मतलब अगर ज़्यादा नोट छाप दिए जाएँ तो उन नोट्स की कोई कीमत ही नहीं रहती है, मतलब इतने जब ज़्यादा हो जाएंगे हर किसी के पास होंगे तो लोगों को चाहिए क्यों होगा। और कम नोट में फिर वो उतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी होती जाएंगी, क्योंकि कम नोटों में कोई काम ही नहीं करेगा, उनके पास ज़्यादा जितने छापते जाओ उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होती जाएगी, और इस वजह से एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब उन नोट्स की कोई कीमत ही नहीं रहेगी। और तब के लिए वो सोच के बोल रहा था कि भाई मैं इसका एक अलग तरीके से इस्तेमाल करूँगा। और तभी हमें दूसरी साइड दिखाते हैं जो रसल होता है, वो जो निक्की होती है, निक्की मतलब वो जो गोरिल्ला गर्ल नहीं है, उसके लिए बोल रहा होता है कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, और उसे पैसे की एक मतलब गड्डी देते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को चाहता हूँ, मतलब तुम ऐसे ही काम करते रहो। और जो निक्की होती है वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हें पैसे लेने से पहले एक चीज़ बोल देती हूँ कि भाई इस फेक मनी का मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जब तक हमें ऑयल फील्ड्स मिल ना जाएँ तब तक इस फेक मनी की कोई कीमत नहीं है, तब तक ये एक पेपर का जस्ट बंडल जितने हैं। और तभी रसल कहता है कि करेंसी की जो वैल्यू होती है वो कभी भी डायरेक्टली किसी आइटम के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करती ही नहीं है। करेंसी जो होती है मतलब लोगों के हाथ में है, और कौन कौन जितने लोग इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ पे वो डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करती है ट्रस्ट के ऊपर कि कितने लोग इस करेंसी के पे भरोसा करते हैं, कितने लोग उस करेंसी से ट्रेड करना मतलब चाहते हैं। जैसे कि आज भी होता है ना, मतलब कि अलग अलग करेंसी की अलग अलग वैल्यूज़ होती है, वो उनके ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने, जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में देखोगे आप तो अलग अलग करेंसी का अलग अलग रेट है, तो किसी करेंसी का हाई रेट है किसी का लो है, तो वो ट्रस्ट के ऊपर है कितनी कंट्री उस करेंसी को अडॉप्ट कर रही है। तो उसी चीज़ को वो यहाँ पे बोल रहा होता है। यहाँ पे क्योंकि एक ही करेंसी है तो रसल की अकेले की करेंसी है, और अकेले ही ये बोल रहा है कि मेरी करेंसी इधर अकेले है, तो इसलिए सारे के सारे लोग मेरी करेंसी पे ही ट्रस्ट कर रहे हैं। और उस साइड बोट का सीन दिखा रहे होते हैं, और वो बोल रहा होता है रसल की जो सैनको है उसने इन्वेंट किया है टेक्नोलॉजीज़ अलग अलग तरीके की, जो कि इस प्रिमिटिव जो स्टोन वर्ल्ड है इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा है, इसकी जो एजेस हैं वो आगे जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहा है।
और ये कुछ बस टाइम की बात है, जब तक उसको मतलब ऑयल फील्ड्स नहीं मिलती हैं तो तब तक की बात है, नहीं तो उसके बाद तो ये जो पेपर है इजीली एक ट्रेजर में बदल जाएगा। जिनके पास होंगे तो उनकी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, और जिनके पास नहीं होंगे तो उनके लिए ये मतलब वो तरसेंगे इस चीज़ को लेने के लिए। और तभी हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे कि क्रोम, कोहाको और जो हमारा एरो मैन मतलब कि योको होता है, वो जा रहे होते हैं ऑयल को फाइंड करने। मतलब क्योंकि जो ये क्रोम था ना, क्रोम को पता था कि बहुत सारे रिसोर्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अब उनको ये देखना है कि कहाँ पे हमें ऑयल मिल सकता है, फिर उसके बाद ही जाके वहाँ पे वो डिगिंग स्टार्ट करेंगे और जितने भी मतलब उनको रिसोर्सेज चाहिए तो वो वहाँ से ले सकेंगे। और तभी वो जाते जाते जो योको होता है उसके कान बड़े तेज़ होते हैं ना, वो बोल रहे होते हैं कि मैंने अभी किसी चीज़ की आवाज़ सुनी, वहाँ पे शायद वाटरफॉल है। और कोहाको कहती है हाँ रुको जरा, मैं अभी पेड़ के पे चढ़ के देखती हूँ कि है कि नहीं। वो जल्दी जल्दी पेड़ के पे चढ़ रही होती है, वहाँ से चढ़ के देखती है तो उसको साइड पर मतलब हल्का हल्का एक धुंधी ऐसी दिखती है। तो जहाँ पे वाटरफॉल होता है वहाँ पे आसपास मतलब पानी जो होता है थोड़ा भाप जैसे में ऊपर के लिए चढ़ रहा होता है। तो वहाँ पे वो देखती है, वो बोलती है हाँ हमने देख लिया वहाँ पे वाटरफॉल, तो वहाँ के लिए वो जा रहे होते हैं दौड़ के। क्रोम कहता है ओह नो ये क्या हो गया। जब वाटरफॉल के पास पहुँचते हैं बोलते हैं ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो सेनको ने मैप बनाया था, क्योंकि सेनको ने जो मैप बनाया था उसके पास एक डिवाइस थी जो मतलब एंगल्स और वो चीज़ें जो स्टार्टिंग में भी जब वो बोर्ड के ऊपर जा रहे थे तो एक डिवाइस दिखाई हुई थी। तो उसके बारे में अगर मतलब आप जानना चाहते हो कमेंट कर लेना, मैं उसमें डिटेल वीडियो भी लाऊंगा अगर आपको मतलब उस डिवाइस के बारे में जानना है। नहीं तो अभी तो मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो उस डिवाइस से जो उसने मैप बनाया था, उस डिवाइस के थ्रू और प्लस जो अंदाजे थे उनके, तो उसके थ्रू जो उसने मैप बनाया था वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही मतलब सेनको के मैप से अलग है। क्रोम कहता है क्या उसने कोई गलती की थी, तभी जो पीछे से योको होता है वो बोलता है नहीं शायद हो सकता है कि कोई मतलब अब इतने 3700 साल पहले की बात है जब मतलब कुछ। और वो कहते हैं कि क्या ये वाटरफॉल कुछ सिमिलर नहीं है नाइगेरिया फॉल्स की तरह। और कोहाको कहती है कि वहाँ पे जो सामने हमें एक दिख रहा है एक पॉइंट जो बहुत बड़ा माउंटेन है, वो हमारा जो होगा सेंटर पॉइंट होगा। और ये वाटरफॉल जो है बहुत बड़ा मैसिव वाटरफॉल है, और वो जो जेंट माउंटेन है वो हमारा फिक्स्ड पॉइंट रहने वाला है। तभी योको जो होता है वो देखता है उस साइड के लिए मतलब किस माउंटेन की वो बात कर रही है। उस माउंटेन को देख के मतलब हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि 3700 साल भी मतलब इस दुनिया को किस तरीके से चेंज कर लेते हैं। और वो जो माउंटेन था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी उस माउंटेन पे, और मतलब बहुत ही ऑसम दिख रहा था। और सभी वो आगे चल के सीधा पहुंच जाते हैं अपने विलेज में, क्योंकि अभी इन जो मतलब अभी जो बोट शॉट बनाई है इन्होंने समुंदर के पास, जहाँ पे मतलब इनने अपना नया बेस सेटअप किया हुआ है। तो अभी ये वापस अपने विलेज में पहुंच गए, और वहाँ से अब इन्होंने अपना जो फ़ोन था वो कनेक्ट किया, और वहाँ से अब कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कॉल लगाते हैं सेनको को कहते हैं कि आज कोस्ट लाइन्स हैं वो अनइवन है, और मतलब सेनको बताओ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं सेनको को कि हमें मतलब माउंटेन दिखा, वाटरफॉल दिखा, और जहाँ जहाँ तक उन्होंने मतलब किया था उसके बाद वो विलेज में आए और उन्होंने सारी की सारी जो चीज़ें देखी वो सेनको को बता दी। और सेनको कहता है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि ये परफेक्टली नॉर्मल है, क्योंकि इतने सालों के बाद भी माउंटेन की जो कंडीशन है वो मतलब माउंटेन अपनी जगह पे है। और जैसा कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं इस चीज़ को ओवरलुक कैसे कर सकता हूँ। और ये जो साइकिल है ये कुछ सेंचुरीज़ का ही लंबा जितना साइकिल होने वाला है। और तब हमें सेनको बताता है कि असल में ये जो माउंटेन है ये माउंट फूजी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्केनिक एरप्शन करता था मतलब अपने टाइम में, और बहुत ही ज़्यादा जितने भी सराउंडिंग के एरिया थे इसने सारे के सारे जो थे लावा में डुबा दिए थे और बहुत ज़्यादा डैमेज किया था उस टाइम। और इतने सारे मतलब 3700 साल बीत चुके, तो इतने टाइम में लगभग इसने 4 से 5 बार तो इरप्शन किया होगा और दोबारा जाके ठंडा हो गया होगा। आज भी मतलब ये बिल्कुल ठंडा था, या फिर हो सकता है कि ये इसने इरप्शन की होगी 10 टाइम्स, मतलब कि इसने जो लावा है वो 10 बार निकाल के फिर से ठंडा हो गया होगा, फिर से दोबारा लावा निकाला होगा। उस चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है, मतलब टाइम के साथ किस तरीके से अर्थ जो है अपने आप को रिपेयर करती है और बार बार मतलब जो इरप्शन होते रहते हैं वॉल्केनोज़ में, मतलब कुछ टाइम के बाद वॉल्केनोज़ जो होते हैं शांत हो जाते हैं, फिर से कुछ हज़ारों सालों के बाद फिर से इरप्शन होता है उनके अंदर। और सेनको कहता है कि जो मैंने मैप मतलब बनाया था वो मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से थोड़ा बनाया था, और मुझे लगा कि उसी तरीके से मतलब पूरा जो है वर्ल्ड अभी भी होगा। पर अब वो बोल रहा है कि नहीं, अब ये जो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का जो मैप है ये कोई अब एक्चुअली कोई हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा, क्योंकि जो वर्ल्ड है किस तरीके से चेंज हुआ है हमें भी पता नहीं है। और पीछे लोग बातें कर रहे होते कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, क्योंकि जब मैप ही चेंज हो गए तो हमें किस साइड जाना, डायरेक्शन का ही मतलब कुछ भी पता नहीं चलेगा, और क्या हम ढूंढना चाहते कहाँ मिलेगा उस चीज़ का हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो सेनको तब कहता है तभी तो हमें अब एक नया मैप बनाना पड़ेगा।
तभी योको कहता है कि हाँ मैं इसे माइंड नहीं करता अगर ये कुछ टाइम ले ले। और क्रोंग कहता है कि हम बिना मैप के भी तब तक हम आगे चल सकते हैं और क्या पता हमें पेट्रोलियम ऐसे ही मिल जाए, जब तक कि हमें पता है कि हम किस साइड जा रहे हैं तो हम मतलब खोएंगे नहीं और एक ही साइड जाएंगे और वहाँ पे हम ढूंढ के तो वापस आ जाएंगे। सैनको की आवाज़ आती है, वो बोलता है कि ये नियरली इम्पॉसिबल होगा ऐसे लोकेट करना ऑयल फील्ड्स को, अगर तुम ढूंढ भी लोगे तो। सैनको कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होने वाला अगर हम किसी तरह के एमलेसली तरीके से चलते हैं तो। नाइकी कहती है कि हम इसमें फिर क्या कर सकते हैं। और तभी ऊपर से बर्ड्स उड़ते हैं और वो जो लड़की होती है सुइका, जिसके मतलब आइज़ में प्रॉब्लम थी, तो वो लड़की उन बर्ड्स को देखती है और कहती है कि मतलब उसके बच्चे वाला दिमाग था, वो बोलती है कि अगर हम बर्ड्स के ऊपर मतलब चढ़ के हम जा सके तो फिर हम जाके शायद एक अच्छा मैप बना सकें। तो लड़की वो कहती है कि अगर हम मतलब ऊपर जा सकें और ऊपर से एक स्काई से पूरा एक व्यू ले सकें तो हमें मैप बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। सैनको भी चिल्ला के बोलता है, हाँ तुमने सही बोला। अब मतलब उस लड़की ने बेचारी ने ऐसे वो बच्चों वाली बात कर दी थी कि हम ऊपर से अगर उड़ के जाएंगे तो शायद हम एक मैप बना सकते हैं, पर सैनको के दिमाग तब जाके बोलता है अच्छा अब जाके हम मैप बना सकते हैं। सैनको तभी जाके मतलब वो जो घास होता है, हिम्प एक मतलब घास जैसा होता है, तो वो बोलता है कि अब हमें इस घास को कलेक्ट करना है, इस घास की बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी मुझे चाहिए। वो कहता है जितने भी लोग इस सबको जमा करो, मुझे ये जो हिम्प है इसको जमा करने के लिए सारे के सारे लोगों की ज़रूरत है। और जैन कहता है कि बट सैनको जो हैं वो सारे के सारे अभी बिजी हैं जो बोट है उसका काम करने में, तो फिर अभी हम कैसे उन सबको जमा कर सकते हैं। और सैनको तब कहता है कि जो करेंसी की वैल्यू है वो डायरेक्टली मतलब पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड करती है। और तब हमें एक इविल रूप दिखाया जाता है भाई सैनको का। सैनको मतलब अपने अंदर से उसको सारा पता होता है कि ये जो ड्रैगन्स हैं, मतलब ड्रैगन की जो उन्होंने करेंसी बनाई थी उन सारे लोगों के लिए कह रहा है। जो करेंसी वाले लोग हैं वो अब क्या करते हैं, आधे लोग होते हैं ना मज़े से बैठे हुए, तो बोलता है कि अब इन लोगों का सही इस्तेमाल करने का अब टाइम आ चुका है और उन जो ड्रैगन्स उनने जो करेंसी बनाई है उनका भी एक सही यूज़ करने का एक समय आ चुका है। और उसका तो भाई मतलब किसी डेविल की तरह पूरे पंख और वो निकल जाते, सींग निकल जाते हैं। और वो जो लोग होते हैं वो सारे के सारे करेंसी के साथ बोलते हैं अब तो मैं बिलियनर बन चुका हूँ, अब मेरे पास खुला पैसा है, अब मेरे को और मतलब जो ड्रैगन है वो नहीं चाहिए और मतलब बस अब मेरे को इस ड्रैगन से कोई दूर नहीं कर सकता। और तभी जैन आता है, बोलता है कि पर तुम देख रहे हो कि जो ये ड्रैगोज है, मतलब पता क्या ये ड्रैगन नहीं है, ड्रैगोज जैसे उन्होंने करेंसी का एक नाम रख लिया है, तो बोल रहा है कि अब ये तुमसे दूर होने वाले, इनके ऊपर एक ट्रबल आ चुका है। और वो लोग बोलते हैं क्या ट्रबल आ चुका है। और जैन कहता है कि क्योंकि हम अब ऑयल फील्ड्स को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो टीम है वो ऑयल फील्ड्स को फाइंड नहीं कर पा रही है, तो जो ये ड्रैगोज है मतलब जो ड्रैगन जो आपकी करेंसी है तुम्हारी, अब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहने वाली है। और वो कहता है कि मतलब बिना किसी ऑयल फील्ड के जो तुम्हारी जो ये ड्रैगन के साथ जितने भी तुम ट्रेड कर रहे हो इसका कोई भी मतलब नहीं होने वाला, ये बिना किसी मतलब ऑफ टेबल वाली तुम्हारी वो ट्रेड होने वाली है। और उन लोगों की भाई बैंड बज गई होती है, वो बोलते हैं कि भाई अब हम मतलब सोच रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई होती है। और तब जन्नत उनको बोलता है को परेशान मत हो, हमें मतलब उनके लिए मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक गॉड बन के आता है, वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें इस जो मतलब परेशानी इससे मैं तुम्हें दूर करूँगा। और वो कहता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं कि तुम्हारे जो जितने भी बिल हैं इनको पे करने का एक तरीका ढूंढ सकता हूँ। जो तुम्हारी करेंसी है इसको मैं ट्रैश में बदलने से बचा तो मैं सकता हूँ। और वही उनका मतलब वो आइडिया दे रहा होता है कि तुम्हें भाई ये वाली घास जमा करनी है, तो तब जाके शायद तुम अपनी करेंसी को बचा सकते हो। और वो सारे के सारे लगे होते हैं भाई घास लाने में, मतलब दौड़ के लगे होते हैं, क्योंकि अगर वो मतलब नहीं बना पाए तो उनको ऑयल फील्ड नहीं मिलेंगे, और ऑयल फील्ड नहीं मिले तो उनकी जो करेंसी होगी, उनका जितना भी मतलब करेंसी के अंदर वो ट्रेड कर रहे हैं वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और वो लड़कियाँ बातें कर रही होती है, वो बोलती हैं कि ये जो आदमी ये तो बिल्कुल पैसों के पीछे अंधे हो गए हैं बिल्कुल। जैन कहता है कि हाँ मतलब जो करेंसी की वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज हो सकती है किसी भी तरीके के रूमर से, मतलब कोई भी अफवाह फैला दो कि ये वाली करेंसी डाउन होने वाली है या ऊपर होने वाली है, तो लोग मतलब परेशान हो जाते हैं उस करेंसी के ऊपर नीचे जाने से। रसल कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने जो ये करेंसी का रेट था ये मेरे अगेंस्ट तुमने कर दिया, ये अच्छा नहीं किया सैनको तुमने। सैनको कहता है हमने चलो आज जमा कर दिया है बहुत सारा ये जो हिम्प था जिससे मतलब वो अब करेंगे कुछ उससे बनाना होगा उन्होंने, तो वो जमा कर लिया था। जितने लोग होते हैं वो बोलते हैं उनने बहुत बड़ा पहाड़ जो होता है वो जमा कर दिया होता है। सैनको कहता है सुएका जो था वो राइट थी। सुएका मतलब वही छोटी जो लड़की थी वो मतलब सही बोल रही थी कि हम तभी जाके ऑयल फील्ड्स का या फिर मैप का, जब तक मैप नहीं बनाएंगे तब तक ऑयल फील्ड्स नहीं मिलेंगी, और ऑयल फील्ड्स का हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम मैप बनाएंगे। और मैप को बनाने के लिए सही तरीका यही रहेगा कि हम आसमान में जाएँ और वहाँ से एक अच्छा लुक लें। और तभी सैनको कहता है हॉट एयर बैलून्स,
अगर हमें मतलब एक्सपेंड करना है साइंस को तो वो आसमान से ही होगा, और उनको उसके लिए पहले बनाने पड़ेंगे हॉट एयर बैलून्स। और ये एपिसोड इसी जगह पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे इसके आगे क्या हुआ। तो अभी तक हमने देखा कि क्या क्या इन्होंने बनाया। एक पोर्ट की स्टार्टिंग कर ली इन्होंने, प्लस अभी हॉट एयर बैलून जो है वो बनाने को जा रहे हैं, और करेंसी तक बना दी, करेंसी का सिस्टम बना दिया। इनके पास एक नया कैप्टन आ गया। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो वेट कीजिए उस चीज़ का। और बाकी हमें बता सकते हैं कमेंट में आपकी क्या मतलब जानना चाहते हैं। और अगर इसके पुराने एपिसोड्स आपने नहीं देखे तो पिछले जो प्लेलिस्ट में बनी हुई है, तो चैनल पे आके प्लेलिस्ट से आप सारे के सारे एपिसोड्स भी देख सकते हैं।